welcome to one and all to Steven Sir Makes It Easy. And like I always say, and pretty much I will continue to say this in future also, I hope the time that you spend here is fruitful to you. ढंग के हिंदी में बोलूँ तो जो समय आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, ओके, वो आपके लिए फलवंत साबित हो. यू गेट समथिंग इन रिटर्न, ओके, कि वो फ्री का, वो ज़ाया, वेस्टफुल नहीं होना चाहिए. इन सम टाइम I will continue with the chapter of accounts for not for profit organization. Before that, जैसे होता है ना, आप जब भी कोई सीरियल देखोगे तो आपको लास्ट का एक रिकैप दिया जाता है. तो समथिंग सिमिलरली, क्योंकि लोग भूल जाते हैं काफ़ी बार, सिमिलरली मैं पहले आपको जल्दी से नॉट लास्ट लेक्चर का बट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का याद दिला देता हूँ. सो यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस डेफिनेटली ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, बट देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. ओके, आजकल ट्विटर से कुछ लोगों को निकाला जा रहा है, डोंट वरी, हम वहीं पे हैं. ओके, सो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इज़ द टेलीग्राम चैनल which is given above, because we use the telegram channel to update the members who join that particular telegram channel about the various lectures that are posted on this particular platform. Okay, also at the end of every chapter the PDF of the entire chapter will be available or will be shared on the telegram channel. The PDFs are also available in the description of every lecture. And a few more things, if you have missed out the previous lecture, a card for that is being provided above. थोड़ा आगे पीछे हो सकता है. एंड अगर आपको टेक्स्ट बुक की खरीदारी करनी है और वो ऑनलाइन करना है, मे बी ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होगा, यू कैन, द परचेस लिंक ऑफ दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द लिंक बिलो. ओके, सो दिस इज़ मेरी ड्यूटी आपको पहले याद दिलाने की. अब मेरे पढ़ाने की ड्यूटी में स्टार्ट करता हूँ. सो हियर गोस. आज का क्वेश्चन कहाँ है? आ गया हमारे पीछे. वेरी इंपॉर्टेंटली, वेन एवर आई एम डूइंग अ क्वेश्चन, नॉर्मली इट विल हैव अ रिश्ता विद द प्रीवियस क्वेश्चन. यू विल नोटिस many times today also that there is many concepts जो मैंने past lecture में पढ़ाया. Now before I read this, let me give you a little bit of a suggestion, सुझाव, advice. टीचर लोग का तो वही काम होता है ना. ओके, आपकी तैयारी के लिए मैं एक एडवाइस देता हूँ. ऊपर इनकम में there is a formula for subscription which I introduced last time, जिसको कहते हैं RTNL. I repeat, RTNL. What is it? देखो, एक सिंपल चीज़ है जो आपको ये चैप्टर में समझना है. एक्चुअली कोई भी चैप्टर में, in any chapter, when you do accounts, okay, that accounts has to be only for 12 months, 1 year. Sometimes, okay, उस अमाउंट्स में, अकाउंट्स के अमाउंट्स में थोड़ा मिलावट हो जाता है. ओके, क्या मिक्स हो जाता है? इनकम्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर, इनकम्स ऑफ द पास्ट ईयर हो जाता है, हो जाता है. ओके, यू कैन नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर कस्टमर्स. थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इफ़ यू टेल योर कस्टमर नहीं आज के आज, तो कस्टमर बोलेगा छोड़ना, तेरे दुकान में मैं आता ही नहीं है, दूसरा कोई है, उसके पास चले जाता है. यस, ऐसा डेफिनेटली है. इट इज़ पॉसिबल दैट अ कस्टमर, यू आर नॉट द ओनली शॉपकीपर, ओके, वेदर ऑफलाइन और ऑनलाइन, इन द मार्केट. देयर कैन बी मेनी लाइक यू. एंड नाउअडेज इट इज़ वेरी सिंपल फॉर अ कस्टमर टू जस्ट कॉल अप समबडी एल्स. वो आपसे माल नहीं लेगा, दूसरे से ले लेगा. अच्छा, मीनिंग यू कैन हैव अ हार्ड एंड फास्ट रूल, नहीं आज ही होना चाहिए, नहीं आज ही पे कर, नहीं रे, वो भाग जाएगा. हाँ, तो होता क्या है इन दीज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, मैनी अ टाइम्स द मेंबर्स डोंट पे द सब्सक्रिप्शन. जो पेमेंट उनको करना है रेगुलरली हर मंथ,
टाइम पे नहीं करते हैं। ओके, तो आई रिपीट, अगर है 2019 तो कोई आके देता है सब्सक्रिप्शन 2018 का। ओके, कोई मे भी उससे पुराना का देता रहेगा, पॉसिबल है। ओके, कोई दिलदार है, वो तो फ्यूचर का दे देता है, 2019 में 2020 का नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कर देता है। आई रिपीट, ये फॉर्मूला RTNL, what does this formula do? It helps you with two things. I repeat, it helps you with two things. One, what should be plus and minus, क्योंकि वो लिख के रखा है। Two, it helps you with second effect, कि second effect कहाँ पे दे, asset or liability. So we write ALLA. Again ना, आप मुझे थोड़ा कम देखो, और जहाँ पे कर्सर है ना, जब भी स्क्रीन पे कर्सर है, कर्सर को देखना, क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन उसके लिए है। ओके, सो इनकम में देयर इज अ RTNL फॉर्मूला टू हेल्प यू टू फाइंड द करेक्ट इनकम फॉर द ईयर। सिमिलरली टुडे एक्सपेंडिचर में देयर इज अ फॉर्मूला, जो इसका भाई है या बहन है, आपको जो कहना है कह लो। RTNL के लिए उधर आता है PTNL। RTNL meant रिसीवेबल फॉर करंट ईयर, इस साल का, तो प्लस हुआ। दिस ईयर्स रिसीव्ड लास्ट ईयर, दिस ईयर, तो प्लस हुआ। नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर माइनस। PTNL में क्या है, पेएबल फॉर करंट ईयर, पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग, बट करंट ईयर का है ना खर्चा, प्लस दिस ईयर्स पेड लास्ट ईयर, ये साल का खर्चा में भी कुछ डिस्काउंट के चक्कर में आपने लास्ट ईयर में ही पे कर दिया था, बट है तो दिस ईयर का, करंट ईयर, प्लस एंड नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर। इट लुक्स वेरी सेम like RTNL. I repeat, RTNL will help you with what? To find out the correct income. And PTNL today will help you with what? To find out the correct expense. Please don't by heart. हाँ, स्टीवन सर ने बोला सब्सक्रिप्शन आया तो RTNL लिखो, नहीं। कोई भी इनकम, प्लीज नोट, इनकम में अगर मल्टीपल एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये वाला नंबर, वो वाला नंबर, देन मेरा ये सुझाव है, इट इज माई एडवाइस एंड सजेशन, यू यूज RTNL। एंड कोई भी एक्सपेंस लाइक टुडे सैलरीज जिसमें एक से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, गड़बड़, एडजस्टमेंट है, देन मेरा सुझाव, सजेशन, एडवाइस PTNL। हमेशा नहीं लिखना, बट सम पढ़ने के बाद, व्हेन यू, हाँ मैंने सम पढ़ा, एंड यू एनालाइज एंड यू कम टू नो सब्सक्रिप्शन के लिए तो बहुत गड़बड़ है, RTNL। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत गड़बड़ है, PTNL। रेंट में बहुत गड़बड़ है, PTNL। इनकम में, एनी इनकम, RTNL आप यूज कर सकते हो। हाँ, अगेन एंड अगेन नहीं लिख सकते हो, सबके लिए लिखो, सबके लिए थोड़ी है, पूरा पेज खत्म हो जाएगा आपका। तो ओनली सब इनकम में, एक्सपेंस में थोड़ी गड़बड़ होता है, ओनली इन सम। So RTNL for income and PTNL for expense. इसके बाद I should do this। हाँ, तो like last time आपको दो बैलेंस शीट है, this is the opening बैलेंस शीट, ऊपर वाला is the closing बैलेंस शीट। रेडी रखना, पॉज कर सकते हो अगर रेडी नहीं है, रेडी करके फिर मेरे को आप प्ले कर लेना। ओके, तब तक तो मैं कंटिन्यू करता हूं। लेट्स रीड फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑब्वियसली दिस इज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड द डिटेल्स फ्रॉम वेयर इज इट एग्जैक्टली इज मेंशन्ड राइट अबाउ। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब। अभी क्लब का नाम नहीं है, इन एनी केस नाम में क्या रखा है, ऐसे बड़े बुजुर्ग शेक्सपियर जी कह कर गए हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। याद रखना 31 मार्च 2017 इज द एंड, तो 1617 क्या है, करंट ईयर। ये देखो ना, फिर पुराना
पिछला साल वो देखो ना, लास्ट ईयर 15, 16, और अगर मैं थोड़ा यहाँ से डांडिया करूँ तो आपको नेक्स्ट ईयर नजर आएगा 17, 18. यू शुड ऑलवेज टेल योर माइंड कि बाबा समझ ले, हम सॉल्व कर रहे हैं करंट ईयर के लिए, बट देर इज अ लास्ट ईयर एंड देर इज अ नेक्स्ट ईयर. याद रखना बस. ओके, लेट्स कंटिन्यू. द वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, किस बात की तहकीकात, व्हाट आर यू इन्वेस्टिगेटिंग, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड. यार स्टेप 1 ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का है, तो व्हाट आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज दैट आई शुड बी राइटिंग इन द ओपनिंग बैलेंस शीट. चलो देखते हैं. ओके, सो हियर गोस. बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका, कुछ बोला नहीं है तो कैश होगा. दिस इज ओपनिंग कैश, इट विल गो टू द ओपनिंग बैलेंस शीट. सब्सक्रिप्शन 3 साल का है, लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, टोटल 75,000. वो 75,000 में गड़बड़ है, इसके लिए तो हम लोग बाद में RTNL लिख रहे हैं. RTNL वो गड़बड़ को सुधार लेगा. राइट नाउ व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड, ये पिछले साल का कितना है, 2000. क्यों रे, देखो पिछले साल का क्यों मिला, क्योंकि पिछले साल में नहीं मिला, 1-2 मेंबर थे. ओके, पप्पू टप्पू, उन लोग ने हमको मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, तो हमने लिख के रखा पप्पू टप्पू 2000 रुपया रिसीवेबल. कहां पे लिख के रखा, ओपनिंग बैलेंस शीट. इसके लिए यहां पे वो रिसीव्ड है, ये जो आपके सामने है ना, जहां पे मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है, वो रिसीव्ड है. बट क्यों रिसीव्ड है, क्योंकि वो रिसीवेबल था, पास्ट टेंस में वो रिसीवेबल था. नाउ इफ यू कम डाउन, पॉइंट नंबर ए क्या कहा है, द क्लब हैज 100 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 900. चिल, आगे पढ़ो. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, लास्ट ईयर कितना है, 3600. देखो ऊपर का 2000 देख के कौन सी फीलिंग आती है कि पिछले साल का 2000 मिलना है, और अभी का 3600 पढ़ के 31 मार्च 2016 क्या फीलिंग आती है, फीलिंग नहीं, सीधा सीधा बोला है कि स्टूडेंट्स लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एक्चुअल जो पेंडिंग था, आउटस्टैंडिंग, वो था 3600. नाउ यू कैन ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड एंड मेनी स्टूडेंट्स आर, सर लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था कितना, ऊपर वाला 2000 के ये नीचे वाला 3600. ऊपर वाला 2000 मैंने क्या बोला, आपको फीलिंग आनी चाहिए, किसी ने कुछ बोला नहीं, आपको फीलिंग आनी चाहिए. ये पॉइंट नंबर ए में तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, सम प्रॉब्लम खुद बोल रहा है कि ऑन द फर्स्ट डे, दैट मीन्स द लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वाज 3600. यस, इफ यू से बट सर 2000 क्यों है ऊपर, दैट इज रिसीव्ड. रिसिप्ट साइड पे ना उतने पैसे आ गए. तो क्वेश्चन अगर आपको पूछना है मुझसे, सर लिखे कौन सा, आपको हमेशा टोटल लिखना है. टोटल का मतलब 3600. दिस वाज द टोटल रिसीवेबल. रिसीव्ड इज 2000. ओके, हाँ, रिसीव्ड को अपन बाद में देखेंगे, बिकॉज राइट नाउ वी आर थिंकिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखो. ओके, मूविंग ऑन, आगे की कहानी. सेल ऑफ ओल्ड बुक्स. अगेन पिछले 3 या 4 लेक्चर से हम बेच रहे हैं, कभी फर्नीचर बेचा, कभी बुक्स बेचा, और कभी कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचा. ऑलवेज वी माइनस इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट, और हम लोग बुक वैल्यू या कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, और हमारे नसीब के हिसाब से ऊपर वाले ने हमारे लिए क्या योजना बनाई है, प्रॉफिट या लॉस, हम लोग लिख देते हैं. सो अगेन previous lectures are important because this lecture is a continuity of what I have done previously. My advice always never jump on the 10th or the 12th or the 15th episode. मतलब तुमको अगर पिछला पता नहीं है, how are you going to understand? तो मेरा तो सजेशन वही रहेगा, थोड़ा टाइम निकाल के previous episodes देख लेना. episodes मतलब lectures. Rent from use of hall. क्लब है, हॉल रहेगा, किसी की बर्थडे रहेगी, किसी का एंगेजमेंट रहेगा, मतलब जब कोविड का कोई तकलीफ नहीं है. ओके, सो हॉल को भाड़े पे दिया जाता है और पैसे आते हैं, रेंट. सेल ऑफ न्यूज़पेपर. अरे आपके घर से भी तो रद्दी बिकता रहेगा, तो यहाँ से भी बिकता है. इनफैक्ट किसी भी क्लब में, ओके,
Gujarati newspaper, Marathi newspaper, Hindi newspaper, English newspaper. There are variety भाषा में newspaper. आपके घर पे तो मे बी इंग्लिश हिंदी ही होगा ना, एक ही लैंग्वेज का रहेगा. हाँ, तो क्लब में तो बहुत क्या कहते हैं ज़्यादा रद्दी जमा होता है. प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कोई एंटरटेनमेंट, ड्रामा, डांस परफॉर्मेंस, कुछ ना कुछ रखा होगा, उसमें से जो मुनाफा हुआ वो इनकम है. जनरल एक्सपेंस, सैलरी, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर ऑल एक्सपेंसेस. स्पेशल वन बीइंग सैलरी. क्यों, वो मैं बताता हूँ आपको. फर्नीचर का मतलब क्या? परचेज. बुक्स का मतलब क्या? परचेज. इनफैक्ट थोड़ा नीचे आ जाओ, टीवी सेट का मतलब क्या? परचेज. डोंट से अरे नहीं सर टीवी सेट तो खर्चा होता है. तो मैं आपसे ये पूछूंगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, डू यू बाय अ टीवी एवरी डे? बिल्कुल नहीं. आई होप सो. अगर आप मेरे को बोलो हाँ सर खरीदते, तो फिर मैं बोलूँगा तो सर अगर इतनी ही आप पैसे रखते हो अपने पास कि हर दिन आप नया टीवी खरीद सकते हो, तो ये लेक्चर की ज़रूरत तो नहीं होगी आपको. अच्छा, इन एनी केस जनरली अ स्टूडेंट विल से नहीं सर वो एक बार खरीदा था, वो रखा है सर, ओके, दीवार पे, और पापा हमेशा चिल्लाते टीवी कीमती है, टीवी के आसपास क्रिकेट नहीं खेलने का, ये नहीं फेंकने का, वो नहीं फेंकने का. मतलब सर पापा बहुत चिल्लाते हैं, मम्मी भी बहुत चिल्लाती है कि टीवी को संभाल के यूज़ करो. अगेन क्यों? अ नॉर्मल हाउस होल्ड डजंट बाय अ टीवी एवरी डे. इट इज़ एन एसेट. एक बार खरीदा, सालों साल यूज़ करना है. हाँ, तो फर्नीचर इज न्यू फर्नीचर, बुक्स इज न्यू बुक्स, एंड टीवी सेट इज न्यू टीवी. न्यूज़पेपर एंड मीटिंग एक्सपेंसेस वो नॉर्मल खर्चा है. बैलेंस इज कैश बैलेंस ऑन द लास्ट डे. तो अभी तक मुझको कैश ओपनिंग मिला है, और पॉइंट नंबर ए में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग. सेकेंड बी, on March 31st 2017 salary outstanding, March 31st 2017, not last year, current year, was 1000. तो ये जो 1000 है ये करंट ईयर का 1000 है, सैलरी आपने नहीं दिया. किंतु परंतु क्या, आगे पढ़ो. सैलरी पेड किधर है? ऊपर देखो ना, किधर गया? सैलरी 16,000. आपने लोगों को, कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज को सैलरी दिया. इंक्लूडेड, एक मिनट मुझे थोड़ा पोजीशन चेंज करने दो. अभी देखो, सैलरी पेड इंक्लूडेड 1000 फॉर द ईयर 2016, लास्ट ईयर. ये क्या इशारा कर रहा है? ये किधर उंगली दिखा रहा है? ये बोल रहा है देखो वो जो 16,000 आपने ऊपर भरा ना, उसके अंदर तो 1000 पुराना सैलरी है. क्यों दिया पुराना सैलरी? क्योंकि तुमने तभी नहीं दिया. किसी चंगू मंगू का सैलरी तुमने बोला कि आप कल आना और अपने पगार लेकर जाना, मे बी तभी आपका जेब खाली हो गया होगा. सो इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, यू हैव टू मेंशन दिस पेएबल सैलरी. पेएबल मतलब पेंडिंग सैलरी. ओके, सो जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है लास्ट ईयर का, पॉइंट नंबर ए में ये वाला, उसी तरह द सैलरी ऑफ लास्ट ईयर, बट देन दैट इज पेएबल. आई रिपीट, दैट इज पेएबल. मूविंग ऑन, पॉइंट नंबर सी कहाँ पे है? मेरे पीछे है, एक मिनट. इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम टू figure out the exact key on the keyboard so that I can shift around, oscillate. Point number C, April 1, 2017 क्या हो गया? The club owned, क्लब के पास था क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड बुक्स. ये वाला बुक्स जो इधर है 6 to 100. 1st April means what? It means that it is the opening day. I repeat myself, it means it is the opening day. हाँ, वहाँ पे डेट जो है वो थोड़ा गड़बड़ है. डोंट वरी, it will be clarified. So point number C is on 1st April 2016, not 17. I repeat myself, it is 2016.
16. So again, point number C gives you the information of the assets on the first day. कितना है? लैंड है, बिल्डिंग है, एक ही है, फर्नीचर है एंड बुक्स है. So let's get started with the solution, and the solution is the following. I hope आप लोगों ने तैयारी कर ली है. किस बात की तैयारी? Well, quite simple. फॉर्मेट की तैयारी. ओपनिंग बैलेंस शीट हमको सबसे पहले रेडी करना है. तो आई रिपीट, ये डेट आपको दिखता है, ये 16 है. ओके, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, अब ये सही है. तो मेरे पीछे थैंकफुली आई एम इन अ पोजिशन कि मैं ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपको. यहाँ पे एसेट आएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगा. कैश ओपनिंग 3500, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल दे गेव यू कि 2000 आया, एंड दे सेड के एक्चुअली 3000 कितना आना था? 600. तो आई रिपीट, 3600 में से 2000 आ गया, वो बाद में नजर आएगा. ओके, क्योंकि दिस इज द लास्ट ईयर्स इंफॉर्मेशन. देन दे सेड कि लास्ट ईयर में सैलरी आपने 1000 नहीं दिया था लास्ट ईयर का, तो वो लाइबिलिटी में आ गया. अगेन मैंने आज एडवांस में लिख के रखा है कैपिटल फंड, तो आई होप यू कैन सी दैट कैपिटल फंड, और ऊपर भी लिख के रखा है. क्यों? फॉर श्योर, वो तो आना ही है हर बैलेंस शीट के अंदर, तो पहले ही लिख दिया. हाँ, देन यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे उसका अमाउंट 25,000, यहाँ पे फर्नीचर, यहाँ पे उसका अमाउंट 2600, और यहाँ पे बुक्स, और यहाँ पे उसका अमाउंट 6200. यू कैन ऑलवेज पॉज एंड फाइंड आउट व्हाट कैपिटल फंड ढूंढ लो. ओके, ताकि it's more fun. Well, I hope that it is okay, that you participate in the lecture. How do you do that? Play, pause, play, pause, play, pause. Pause कर लो, calculate कर लो, and then compare कर लो आपका आंसर हमारे साथ. So the total of asset 40,900. When you subtract the salary, you get capital fund, which is 39,900. Step 1 चेक. मतलब क्या हो गया? हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट रेडी है. स्टेप 2 टू बी डन. ये सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्लीज शिफ्ट इट टू द अबव बैलेंस शीट. सो लेट्स ट्राई. ओके, सो कैपिटल फंड अबव 39,900. देन आउटस्टैंडिंग सैलरी पुराना 15-16 1000. कैश बट क्लोजिंग कैश, तो वो कॉपी मत करना, मतलब डोंट कॉपी दी अमाउंट. देन सब्सक्रिप्शन पुराना कितना? 3600. लैंड एंड बिल्डिंग आई कैन से पुराना, क्योंकि ये पुराना ही है, नया नहीं है, 25,000. फर्नीचर पुराना 2600. मे बी व्हेन यू कॉल समबडी, ए तू पुराना है, तू ओल्ड है, उनको बुरा लगेगा, ऐसा बोलो भी मत. ओके, बट आई एम जस्ट सेइंग, इनको आप बोल सकते हो बिंदास. बुक्स तू पुराना है, फर्नीचर तू पुराना है, अभी है तो है, ट्रुथ है, हकीकत है. 6200. स्टेप 2 में कोई ज्ञान नहीं लगाना पड़ता, एक्स्ट्रा साइंस की जरूरत नहीं पड़ती. वेल, कॉमर्स में थिंकिंग की बात कर रहा था. ओके, स्टेप 3 क्या है? अभी हम लोग ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे. हाँ, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट से तो बनेगा, एकदम सही है. तो क्वेश्चन में एक बार देख लो. सब्सक्रिप्शन का टोटल क्या है? 75,000. इज दैट करेक्ट? बिल्कुल नहीं, उसमें बहुत गड़बड़ है. एक काम करो, पहले फर्स्ट लाइन में फॉर्मूला में लिख लो 75,000, लिख लो. नाउ इसमें गड़बड़ क्या है, इसके डिटेल्स पढ़ो. हाउ डू यू गेट 75,000? सी, लास्ट ईयर का 2000 क्या करने का है? गाड़ी रोको. 75,000 के अंदर 2000 पुराना सब्सक्रिप्शन है, लास्ट ईयर का है. हाँ, तो डू यू सी दैट लाइन लास्ट ईयर? उसमें लिखो -2000. क्यों माइनस किया? अरे वो पुराना इनकम है, करंट ईयर में कैसे लिख सकते? देखो ना, ये करंट ईयर है, वो तो पुराना है. ओके, फिर देखो उसका एक कोडवर्ड दिया है ALLA. ए मतलब क्या है? इट इज सेइंग कि इसका सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड पे होगा. तो आप एसेट साइड पे जाओ एंड आपको नजर आएगा, यू विल सी
last time's subscription. How much is that? 3200, sorry 3600. ये 2000 क्या, ये रिसीव्ड है, तो क्या करने का, उतना माइनस कर लो, उतना आपका बिल आपको कम करना है. टोटल रिसीव्ड है नहीं, अभी तक हमको कुछ चुंगू मुंगू ने पैसे नहीं दिए. कितने नहीं दिए? 1600. मेनी अ टाइम्स हमको कोशिश करनी है कि पुराना हिसाब क्लियर हो जाए, हमको कोशिश करनी है. ओके, बट कभी कभी हो नहीं पाता. वी आर डीलिंग विद पीपल, पीपल कैन बी परफेक्ट, पीपल ऑलवेज डू सम और द अदर पंगा. ओके, तो कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. तो आई रिपीट, 2000 क्लियर हो गया, 1600 अब तक बाकी है. गुस्सा मत करो, अपना बीपी मत बढ़ाओ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है. ओके, अपना बीपी बढ़ा के अपना ही सेहत क्या होगा, खतरे में होगा. आराम, उनको पूछ लेना, उनको फिर से आप याद दिला देना. ओके, ये तो हो गया लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन. करंट ईयर के लिए कितना मिला है? 70,000. देखो ना वहां पे, क्या करने का उसका? कुछ नहीं करने का. डोंट डू एनीथिंग. सर मैं प्लस करूंगा. अरे प्लस कैसे करेगा? 75,000 में ऑलरेडी 70 है, तो प्लस तो तू कर ही नहीं सकता है. अच्छा सर मैं माइनस करूंगा. अरे माइनस क्यों करना है? इज इट रॉन्ग दैट यू रिसीव्ड 70,000 फ्रॉम द मेंबर्स? गलती है ही नहीं. जब गलती नहीं है, 70,000 का कसूर ही नहीं है, तो उसको पनिशमेंट कैसे मिलेगा? डोंट टच 70,000. नेक्स्ट ईयर का कितना है? नेक्स्ट ईयर का 3,000 है. मतलब किसी स्टूडेंट ने एडवांस में ही दे दिया नेक्स्ट ईयर का. देखो ऊपर नेक्स्ट ईयर, माइनस क्यों किया? अरे अगले साल का है ना, इसके लिए. सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? देखना उधर कोडवर्ड लिखा है ALLAL, लाइबिलिटी में आएगा. लाइबिलिटी में क्यों आएगा? क्योंकि वक्त के पहले, बिफोर टाइम, somebody has paid me subscription, जो बहुत रेयरली होता है. बहुत रेयरली कस्टमर जो होता है ना, वो पहले प्रोडक्ट पूरा यूज करेगा, खाएगा पिएगा, हजम करेगा, फिर पैसे देगा. एकदम रेयरली ऐसा कस्टमर मिलेगा जो बोलेगा आप पैसे पहले रखो, मैं बाद में आता हूं प्रोडक्ट लेने. होता है कभी कभी. ओके, सो आई रिपीट, अगर वो प्रोडक्ट लेने नहीं आया, सोचो ना, नहीं आया, देन वुड इट बी करेक्ट फॉर यू टू कीप द मनी? काइंड ऑफ गलत लगेगा ना. आप बोलेगा अरे प्रोडक्ट तो उसने लिया ही नहीं है, उसके पैसे में रख नहीं सकता. ओके, तो इफ यू आर अ गुड हार्टेड पर्सन, somebody with a good आत्मा, सोल, you will give the money back. गिल्टी कॉन्शियस होगा तो आप लौटाओगे कि सर आपने तो कुछ खरीदा ही नहीं यहाँ से, सर आपके पैसे आप रख लो. ओके, हाँ, तो ये हो गया रिसीव्ड इन एडवांस, ये हो गया सब्सक्रिप्शन. इसके बाद क्या था? सेल. सेल ऑफ व्हाट? बुक्स. कितने का बुक्स कितने में बेचा? वेल 3200 का बुक्स 2000 में बेचा. 2000 इज द सेलिंग प्राइस, बट 3200 इज द कॉस्ट प्राइस. तो एक काम करो ना, बुक्स में से आप सेल को माइनस करो, बट कॉस्ट प्राइस लिखना. बुक वैल्यू, हाउ मच इज दैट? 3200. सो हाउ मच इज द रिमाइंडर? 3000. इन दिस डील, लेन देन, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? 2000 में बेचा तो लॉस होना चाहिए. हाँ, तो कहाँ पे लिखने का? एक्सपेंडिचर में. मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, तो उसके बाद लिख लेता हूँ मैं. लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड बुक्स फॉर्मूला के नीचे लिख लेता हूँ मैं. ओके, फॉर्मूला किसके लिए लिख के रखा है? सैलरीज के लिए लिख के रखा है. इफ समबडी वुड से सर मैंने सैलरी का फॉर्मूला नीचे लिखा, मैं बोलेगा टेंशन नॉट. सर सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा, अरे टेंशन नॉट, इनकम में लिखाना, एक्सपेंस में लिखाना, बस चलेगा. ओके, कितने का लॉस हुआ? 3200 का. आई रिपीट, cost price. Okay, unfortunately there is a rectification required. Let me very quickly do that for you. So the loss on sale of old books is this 1200. Okay, so सेलिंग प्राइस कम था और उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था. तो टेक्निकली आप बोलोगे कि सर नेगेटिव में आंसर आता है. नेगेटिव में नहीं है, जो आंसर है वो लॉस का आंसर है. ओके, दैट्स ऑल इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ओके, फाइन. सो लेट मी वेरी क्विकली चेंज टू द क्वेश्चन. रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल 17,000. इनकम है, इनकम साइड पे हमारे ऊपर 17,000. okay, sometimes there can be a printing glitch. Okay, so I'll do my best to rectify it for you, which should be rectified. Okay,
गलती होना is human. Okay, rectification is very important. Next, sale of newspaper, इनकम है, हर महीने में रद्दी पैदा होता है, हर महीने में आप न्यूज़पेपर को बेचोगे, करोड़ों रुपया नहीं मिलेगा बट जो भी मिलेगा कमाई हो जाएगी. ओके, वो दिन पे हम जाके क्या कहते हैं, इडली वड़ा या पानी पूरी खरीद के लेके आ सकते हैं. हम लोग बोलेंगे हरे पेपर के पैसे से आया है. नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, दैट इज एन इनकम. कुछ तो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा रहेगा. आजकल लोग फेसबुक के स्टोरीज से या इंस्टाग्राम रील से एंटरटेन होते हैं, तो एंटरटेनमेंट कुछ भी टाइप का रहेगा, कुछ पैसे कमा लिए. 7,300. देन जनरल एक्सपेंसेस 900. ये एक्सपेंस है तो आई एम राइटिंग ऑन द एक्सपेंस साइड. जनरल एक्सपेंसेस 900. नेक्स्ट, salary. Salary has a formula above which today for the first time I have done. So I repeat, right above first line salary 16,000. लिख के रखना. We will discuss in some time what is the adjustment. Next, postage 1,300 खर्चा है. So on the expenditure side 1,300. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो भी खर्चा है. अगर अडानी जी आपके ससुर नहीं लगते तो मतलब पैसे तो देने पड़ेंगे, फ्री का थोड़ी मिलेगा आपको. 7,800. नेक्स्ट, फर्नीचर, ये न्यू फर्नीचर है. परचेस, वेरी इंपॉर्टेंट, परचेस. हाँ, तो देर इज ओल्ड फर्नीचर बैलेंस शीट में, उसमें आप ऐड करो. पुराना 2,600, नया 26,500, टोटल 29,100. टोटल 29,100. नेक्स्ट, बुक्स. दैट ऑल्सो मीन्स बाइंग न्यू बुक्स. सो बुक्स किधर है? एसेट में है, तो चले जाओ. जो सेल के नीचे है आप परचेस ऐड करना. Purchase of new books. So when you total it, there is no depreciation in this problem. Total बाहर डाल दो. 16,000. 16,000. न्यूज़पेपर खर्चा होता है. मीटिंग एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं. इट्स अ क्लब. क्लब में कभी कभी मीटिंग्स भी रहते हैं. इलेक्शन होता है, ओके, ताकि कमिटी को अपॉइंट किया जाए. ओके, सेक्रेटरी कौन होगा, ट्रेजरर कौन होगा, बिकॉज यू रिक्वायर पीपल ना जिनको साइन करना है, चेक पे साइन करना है, ताकि अलग अलग लोगों का, माली का, पियून का, ओके, ऑफिस बॉय का पगार भी तो देना पड़ता है. हाँ, तो यू रिक्वायर टू अपॉइंट पीपल, तो उसके लिए मीटिंग्स होते हैं. टीवी सेट, छोटा टीवी हो, बड़ा टीवी हो, मोटा टीवी हो, पतला टीवी हो, होता तो एसेट ही है. सो अबाउ एसेट, टेलीविजन सेट 16,000. नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस. ये ऊपर वाला, ये कैश का बैलेंस है लास्ट डे का, 15,900. सो ऊपर स्टेप 3 क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने बना लिया, पूरा नहीं, जितना होता है. नाउ अभी एडजस्टमेंट्स करते हैं. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. तो व्हाट इज देयर इन पॉइंट ए? द क्लब हैज 100 मेंबर्स. अच्छी बात है. ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 900. अच्छा, मतलब देखो यार, 100 पीपल कम, देखो वर्किंग, एवरीबडी वर्किंग, तो टोटल सब्सक्रिप्शन मिलना कितना चाहिए? 100 गुना 900, 90,000 मिलना चाहिए. कब मिलना चाहिए? करंट ईयर. इन द करंट ईयर यू हैड 100 मेंबर्स, सदस्य. एवरीबडी फ्रॉम देयर पॉकेट हैज टू पे फॉर द फुल ईयर. एक महीना नहीं, इतना महंगा नहीं है, पूरे साल का.
900, तो कितना मिलना चाहिए? 90,000। मिला? कहाँ मिला? क्वेश्चन में देखो, आपको सिर्फ 70,000 मिला है। होल्ड ऑन, सम ऑफ यू में से नहीं नहीं सर 75,000 मिला है। नहीं माय डियर, 75,000 में लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का भी है, वो मत देखना। लुक एट द फिगर ऑफ द करंट ईयर, दैट इज 70,000। अच्छा, तो करंट ईयर के लिए मेंबर्स ओनली पेड 70,000। यस माय डियर, ये 90 देना चाहिए था, उन्होंने ये वाला 70 दिया। व्हाट डज दैट मीन? बाकी का पैसे लेके भाग जाएंगे? अरे नहीं रे, ये जो बाकी का पैसा है ना, ये जो नीचे आने वाला है, वो क्या है? रिसीवेबल। अभी नहीं दिया तो कल देगी, कल नहीं दिया तो परसों देगी। उम्मीद पे अपना क्लब कायम है। ओके, मीनिंग टू से आपको दुकान बंद करने की नौबत नहीं आएगी, बट हाँ थोड़ा डिले आपको पैसा मिलेगा। सो दिस 20,000 हैज एन एडजस्टमेंट। कौन सा? अरे ऊपर देखो ना, आर, रिसीवेबल फॉर करंट ईयर, उसमें आप लिखो, आई रिपीट, ऊपर 20,000 एंड 75 प्लस 20 माइनस माइनस इज योर आंसर 90,000। सेकेंड इफेक्ट 90 का नहीं, रिसीवेबल का, 20,000 का। एनीथिंग रिसीवेबल इज एन एसेट। हाँ, तो हम एसेट साइड पे लिखेंगे। ऊपर जो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उसमें से आपको थोड़ा पैसा मिल गया। अभी ये करंट ईयर का है 20,000। ओके, सो दिस ब्रिंग्स द सब्सक्रिप्शन RTNL टू एन एंड। सैलरी का बाकी है, अभी क्या बाकी है? लेट्स सी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन March 31st 2016, ये पुराना सब्सक्रिप्शन है, हमने ये ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ओके, पॉइंट नंबर बी, ऑन March 31, 2017, करंट ईयर का लास्ट डे, सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 1,000। करंट ईयर में आपने 1,000 किसी का पगार नहीं दिया। कहां पे लिखने का? देखो ना, सैलरी का फॉर्मूला है PTNL, सैलरी का ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। P मीन्स आउटस्टैंडिंग, पेएबल, वादा किया है आपने। सो P, आई रिपीट, ये वाला P, पेएबल फॉर करंट ईयर, आई विल राइट 1,000। सेकेंड इफेक्ट कुटे ये ना, देखो ना L, ऊपर देखो, ऊपर देखो, कर्सर आया ना ऊपर देखने का, या जिधर भी देखने का है, लेफ्ट राइट में जिधर कर्सर रहेगा, रोज हम पॉइंटिंग आउट टू समथिंग। ओके, सो L का मतलब लाइबिलिटी। तो चलो लाइबिलिटी में लिखते हैं, बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी में लिखते हैं क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है। तो ऊपर आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। नाउ ये तो हो गया करंट ईयर का 1,000 विच इज पेंडिंग। और कुछ है सैलरी के बारे में? यस माय डियर, थोड़ा मैं लेफ्ट राइट कर लेता हूं, पढ़ो। इट सेज सैलरी कॉमा के बाद पेड, मतलब 16,000, पेड इंक्लूडेड व्हाट 1,000 फॉर द ईयर 2016, मतलब 1,000 पगार आपने लास्ट ईयर का दिया है। तो डोंट से सर चलेगा ना, नहीं चलेगा नहीं, अकाउंट्स के लिए वो गलत है। आप पिछले साल का खर्चा करंट ईयर में नहीं लिख सकते, वो एक तरीके से फ्रॉड या चीटिंग हो जाएगा। ओके, अभी राइट नाउ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग सर फ्रॉड कैसे होगा, सर जाने अनजाने में हो गया। हाँ, एरर भी हो सकता है ना, एरर या फ्रॉड, बट गलती तो गलती है, वो एरर हो या फ्रॉड हो। तो लास्ट ईयर का 1,000 आपने पे किया है, निकालो उसको। क्यों निकालो? क्योंकि वो पुराना इनकम है। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 16,000। आई रिपीट, बिफोर आई गिव द सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस 1,000, RTNL is to handle income, गड़बड़ in income, and PTNL is to handle गड़बड़ in expenditure. Okay, ये 1,000 लास्ट ईयर का क्या है? L मतलब क्या? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या करूं, क्या जाके मैं ढूंढूं? देखो ना ऊपर है ना 1,000, कौन सा वाला? लास्ट ईयर का, आपने वो पे किया। हाँ, तो पेड करो ना। क्लियर। whenever many a times when you go to a होटल वाला आपको एक बिल देता है, आप पैसे देते हो तो वो एक स्टैम्प मारता है। ओके, मतलब क्या है? पेड। जाओ, क्लियर, कोई अभी हिसाब बाकी नहीं है। ओके, और कुछ बाकी है देख लेते हैं जी। पॉइंट नंबर C, ऑन April 1, 2016, ओके, मैंने ये रेक्टिफाई किया। द क्लब ओन्ड लैंड, फर्नीचर, बुक्स।
हाँ, तो वो सच है, क्या झूठ है उसके अंदर? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, एवरीथिंग इज करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, टैली करना स्टार्ट करेंगे। तो विथ मी प्लीज टैली again. You can pause, you can find out the total of the credit and the debit and then compare 1,14,700 और उधर। अब आज तक तो सरप्लस ही आया है, आज भी सरप्लस है, कभी ना कभी डेफिसिट हो जाएगा, डोंट वरी, उसके लिए दुआ मत करना, बिकॉज डेफिसिट इज लाइक लॉस, बट होगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। 79,700, सो इट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हाँ, क्या करने का, इसको पिकअप करो यहाँ से 79,700, गो टू द बैलेंस शीट एंड राइट अबाउ कैपिटल फंड में ऐड करो। सो द टोटल 1,19,600 एंड द ग्रैंड टोटल, बैलेंस शीट का कहते हैं ना ग्रैंड टोटल, 1,23,600 on the liability and the asset side. I hope that this was understood. Drastically कुछ नया नहीं था, ओके एक दो चीज़ें जो पुराने सम्स में पूछे वही रिपीट किया है, बट येस, whenever the lectures go ahead, every time there will be something different or new that is going to be introduced. Okay, very quickly let me repeat and remind you that the PDF link for the chapter, for the question and answer, will be available in the description, as well as it will be shared at the end of the chapter in the Telegram group, which I request you to please join. अगर ये explanation आपको समझ में आया, it would be extremely heartening. Okay, हमको हमारा दिल बाग बाग कर देगा अगर आप इसे like कर सको, and also share this lecture videos with your friends. Okay, कहते हैं खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। तो if this lecture somehow manages to bring a smile on your face, and very importantly an increase in your understanding, please share it with your friends. Do subscribe to the channel and press the bell icon so that the notifications are received about the lecture videos by you whenever they are uploaded. Okay, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। Okay, have a wonderful day ahead. अपना बड़ों का, okay, take care of your seniors, your juniors, everybody in your family. They are very very important to you, and जल्द ही मिलेंगे with continuation of this particular lecture series. तब तक के लिए good day to all of you. God bless.